हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू डे 28 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि बीइंग एज ए डिजाइनर आपको कम्युनिटी और प्रोडक्ट इकोसिस्टम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। पिछले 25 या 26 डेज तक हमने ये बात की थी कि बीइंग एज ए डिजाइनर आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से ग्रो करते हैं। फिर एक वीडियो के अंदर हमने ये बात की है कि आप किस तरह से एज ए डिजाइनर ग्रो कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी कम्युनिटी किस तरह से या प्रोडक्ट इकोसिस्टम किस तरह से आपको जो है वो हेल्प कर सकता है टू ग्रो योर कैरियर, राइट। कीप इन माइंड कि जब आप प्रोडक्ट बिल्डिंग के अंदर आते हैं या फिर आप डिजाइन के अंदर आते हैं तो जितनी ज्यादा आपकी कोलैबोरेशन बढ़ती जाती है उतना ज्यादा जो है आपका थॉट प्रोसेस बढ़ता जाता है, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती जाती है और आपके सरवाइव करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो आपका आइडिया है या जो आपकी ग्रोथ है वहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर सकते। जब आइडियाज आपके एक्सेलरेट होते हैं, जब वो किसी के साथ शेयर किए जाते हैं, उनके ऊपर एम्पथाइज होता है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, उनके ऊपर कंपेनियनशिप आती है और फिर वो कंपेनियनशिप जो है आपकी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है उस आइडिया का क्रिएट करती है। तो कम्युनिटी जो होती है वो एक्चुअली आपको अकाउंटेबिलिटी देती है, वो इंस्पिरेशंस देती है, वो फीडबैक देती है एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू इवॉल्व फास्टर एंड वेरी काइंडर, राइट। तो जब आप सोलो ओनरशिप से कलेक्टिव कलेक्टिव स्टीवर्डशिप की तरफ जाते हैं तो आपका जो बेस्ट वर्क है वो आपको नजर आना शुरू हो जाता है, राइट। अब हम बात ये करते हैं कि एक्चुअली प्रोडक्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। तो प्रोडक्ट इकोसिस्टम सिर्फ नेटवर्क ऑफ पीपल नहीं होता, बल्कि नेटवर्क ऑफ शेयरिंग आइडियाज अमंग पीपल्स, शेयरिंग टूल्स अमंग पीपल्स एंड देन कितने इंटरेक्शंस मार्केट के अंदर आजकल चल रहे हैं और वैल्यू आप टाइम से किस तरह से गेन कर रहे हैं, ये एक्चुअली प्रोडक्ट इकोसिस्टम कहलाता है। प्रोडक्ट इकोसिस्टम के अंदर 4 पिलर्स होते हैं। सबसे जो पहला पिलर होता है वो आपके यूजर्स होते हैं। बीइंग एज ए प्रोडक्ट बिल्डर, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होंगे तो आपको अपने इकोसिस्टम के अंदर जाके सबसे पहले अपने यूजर के साथ इंटरेक्ट करना है एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके यूजर जो हैं वो क्या चीज़ चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और उनके बिहेवियर्स क्या हैं। देन यू कम बैक टू योर क्रिएटर्स। क्रिएटर्स वो लोग होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कंटेंट। वो किस तरह से आपकी प्रोडक्ट से वैल्यू लेंगे और वो अपने जो उनके लाइक फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको किस तरह से आपकी प्रोडक्ट को जो है वो बेचेंगे। नंबर थर्ड पे आता है आपके डेवलपर्स। ऑब्वियसली जब भी आप प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे तो आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक कुछ जिसके अंदर इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत मैंडेटरी होती हैं। एंड नंबर फोर आता है सपोर्टिंग टीम्स। अगेन जितना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा उतना ज़्यादा आपकी स्केलेबिलिटी के ट्रस्ट जो है या स्केलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो यू नीड टू बिल्ड दीज 4 पिलर्स जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर रेजिलियंस आएगी, उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी आएगी और आपकी प्रोडक्ट के अंदर मीनिंगफुलनेस आएगी, राइट। तो कम्युनिटी जो है ये आपके स्ट्रेंथन करती है आपके फेथ को, आपकी प्रोडक्ट्स को, आपके रिचुअल्स को और आपके शेयर्ड आइडियाज को, राइट। तो जब आप रेगुलर गैदरिंग के अंदर जाएंगे, चाहे वो आप डिजिटली किसी से मिल रहे हैं, चाहे आप वो फिजिकली किसी से मिल रहे हैं, यू आर शेयरिंग योर आइडियाज। वहां से आपको इन रिटर्न डिफरेंट मेंटोरशिप मिलती है, पेयर रिव्यूज मिलता है एंड देन कुछ ऐसे जेस्टर्स मिलते हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करके अपनी प्रोडक्ट को क्विकली ग्रो कर सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग डिजाइनर्स होते हैं ये ऐसे डिजाइनर्स होते हैं जो जिनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, तो वो बहुत ज्यादा इन इकोसिस्टम्स के ऊपर, इन गैदरिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और उनके 3 मेन एजेंडाज होते हैं। पहली चीज जो होती है वो कोलैबोरेशन होती है, लाइक वो जब भी किसी से मिलने जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो उनका पहला जो कंसर्न होगा वो कोलैबोरेट करना होगा। नंबर 2 पे आता है फीडबैक लूप्स, कि ऑब्वियसली डिजाइनर यूजर के साथ, डेवलपर के साथ, क्रिएटर्स के साथ, किसी सपोर्टिंग टीम के साथ वहाँ पे वो आइडियाज को जनरेट करते हैं, क्रिएट आइडियाज को शेयर करते हैं, उनके ऊपर रेगुलर क्रिटिक होती है और उनको फीडबैक मिलता है। एंड नंबर थर्ड पे होता है कि वो ये चाह रहे होते हैं कि कहीं से भी वो एक शेयर्ड को फाउंडर बंदा मिल जाए जो कि इस आइडिया को बिल्ड करने के लिए हेल्प करे। So for the personal reflection, you need to take a moment to
Are you building alone? Are you building with the peoples? Are you building in the publics? किस तरह से आप कोलैबोरेट करेंगे, कौन आपको मेंटोर कर रहा है, कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे आप अपने आप को शो ऑफ करेंगे। तो यू नीड टू क्विकली चेक कि आपने इस पूरे वीक के अंदर क्या किसी के साथ डिस्कशन की, क्या किसी के साथ अपने आइडियाज को शेयर किया, एंड देन व्हाट आर दोज हैबिट्स, जो हैबिट्स आपको इन कम्युनिटी के अंदर बिल्ड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। So actionable takeaways, you just need to sit down, you need to try to reach out peoples, वो email के थ्रू हो सकता है, वो DMs के थ्रू हो सकता है, वो physically किसी बंदे को हो सकता है, and then you need to share with them कि आपने क्या वर्क किया, क्या आइडिया किया, रिएक्शंस करें उनके ऊपर, क्रिटिक करें, फीडबैक दें, and then you need to reflect those ideas as well। तो ये जितने जितने आपके स्मॉल एक्शंस होंगे, ये आपके वर्क को, आपकी कम्युनिटी लाइफ को और आपकी पूरी डिजाइन कैरियर को एक नया पाथ देंगे, जो कि आपको ग्रो करने के अंदर हेल्प करेगा। तो होपफुली आज आपको पता चला होगा कि आप किस तरह से एक इकोसिस्टम से, कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हैं, या ये कितनी ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर with one of your fellows and subscribe this channel, and I'll see you in the next one. Till then, goodbye.